ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 105 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सामने 58वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक बहुत ही सटीक और प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं कछुए का या टॉर्टोइस का। इसके माध्यम से वे यह समझाते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों या सेंसेस पर नियंत्रण कैसे रखता है। प्रसंग यह है कि भगवान बता रहे हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक योगी अपने इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से कैसे सुरक्षित रखता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार और सुनिए। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब चरणबद्ध से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द यदा, संहरते और चायं। अनुस्वार अंग का लिया तो चायं। तो यदा संहरते चायं। दूसरे चरण को देखिए, कूर्मो, ज्यादा उसको खींचेंगे क्योंकि अवग्रह है। फिर अंग का उच्चारण करेंगे और गानीव कहेंगे। कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। तीसरे चरण एक ही शब्द है, इंद्रियाणीन कर देंगे, णीन और द्रियार्थेभ्यस, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस। और आखिरी के 3 शब्द चौथे चरण में, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब पूरे श्लोक को एक बार या 2 बार सुनिए तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। यदा जिस समय, संहरते सिकोड़ लेता है या समेट लेता है, च और अयम यह या योगी जिसकी बात हो रही है, कूर्म यानी कछुआ, अंगानी एवं अंगों की तरह, सर्वशः सब ओर से, इंद्रियाणी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। हिंदी में सरल अर्थ ये हुआ। और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ या समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है और या स्थिर प्रज्ञ कही जाती है। भावार्थ यह है, कृष्ण यहाँ इंद्रिय निग्रह यानी सेंसरी कंट्रोल की कला सिखा रहे हैं। कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। कछुआ अपने अंगों को तब तक बाहर निकालता है जब उसे जरूरत होती है, लेकिन खतरा महसूस होने पर वह उन्हें अपने अभेद्य कवच के भीतर सिकोड़ लेता है या समेट लेता है। अब योगी का नियंत्रण की भी बात हो रही है दूसरे में, कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दुनिया से कटकर नहीं रहता, लेकिन वह अपने इंद्रियों का मालिक होता है। यदि कोई बुरा दृश्य, बुरी बात या प्रलोभन सामने आता है, तो वह अपनी इंद्रियों को तुरंत वहां से हटा लेने की शक्ति रखता है।
अब विषय भोग की बात हो रही है तीसरे में कि साधारण मनुष्य अपने इंद्रियों के हाथे मजबूर होता है, जैसे जीभ के स्वाद के पीछे, आंखें जैसे मनोरंजन के पीछे, लेकिन योगी अपना इच्छा के अनुसार इंद्रियों का उपयोग करता है। तो आशा करता हूं आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं अपने इस यात्रा में सुधार ला सकूं, और अपने अन्य साथी को भी इस यात्रा से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। और कल हम नए श्लोक के साथ यानी 59वें श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।